दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है रहस्यमय पियानो वादक। तो चलिए शुरू करते हैं। रात एकदम काली थी, चांद घने बादलों से ढका हुआ था। मैंने अपनी कार के स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया। जैसे ही मैं घने जंगल के बीच घुमावदार सड़क पर चला, पोर सफेद हो गए। बारिश विंडशील्ड से टकरा रही थी, जिससे मेरा दृश्य विकृत हो गया और पेड़ों पर भयानक छाया पड़ गई। मेरे दिल की धड़कन मेरे कानों में गूंज रही थी, अन्यथा खामोश रात में यह एकमात्र आवाज थी। मैंने यह शॉर्टकट अपनाने के लिए सहमत होने के लिए खुद को कोसा। जीपीएस ने वादा किया था कि यह मेरी यात्रा में मेरा 1 घंटा बचाएगा, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं इसकी कीमत चुका रहा था। सड़क अंतहीन लग रही थी, प्रत्येक मोड़ मुझे जंगल के बीचों बीच ले जा रहा था। मेरे पास एकमात्र साथी छाया में छिपे कुछ छिपे हुए प्राणियों की आंखों पर कभी कभी मेरी हेडलाइट्स की चमक थी। समय बढ़ता गया और मेरी आंखें भारी हो गईं। कार की छत पर बारिश की नीरस थपथ पहाड़ सम्मोहक थी, जो मुझे मदहोशी जैसी स्थिति में ले जा रही थी। मुझे पता था कि मुझे सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन थकान लड़ाई जीत रही थी। अचानक एक आकृति सड़क पर तेजी से आई, जिसने मुझे वास्तविकता में वापस ला दिया। मैंने ब्रेक मारा। दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि मेरी सांसें विंडशील्ड पर धुंधली हो गई थी। मैंने अंधेरे में झांक कर देखा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। अब उस आकृति का कोई चिन्ह नहीं था। क्या मैंने इसकी कल्पना की थी? जब मैं टॉर्च का उपयोग करने के लिए अपने फोन की ओर बढ़ा, तो मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने बाहर के क्षेत्र को स्कैन किया, लेकिन प्रकाश में केवल पेड़ों की एक दीवार और उनके परे अंधेरे की एक दीवार दिखाई दी। बेचैनी मेरे पेट के गड्ढे में बस गई, जैसे कोई पत्थर और गहराई में धंसता जा रहा हो। मैंने कड़ी मेहनत की और सावधानी से गाड़ी चलाने का फैसला करते हुए कार को गियर में डाल दिया। ऐसा लग रहा था कि जंगल मेरे चारों ओर बंद हो गया है। पेड़ मूक प्रहरी की तरह मंडरा रहे हैं। आगे का रास्ता 2 रास्तों में बंट गया और मैंने खुद को कोसा कि मुझे यह याद नहीं है कि किस रास्ते पर जाना है। मेरे फोन का सिग्नल कमजोर था, जिससे जीपीएस पर भरोसा करना असंभव हो गया। जैसे ही मैं वहां बैठा, अपनी पसंद पर विचार कर रहा था, एक आवाज मेरे कानों तक पहुंची। एक नरम मनमोहक धुन जो हवा द्वारा उड़ाई जाती है। संगीत बेहद सुंदर था, लेकिन इसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मैंने सुनने के लिए जोर लगाते हुए खिड़की को थोड़ा नीचे घुमाया। नोट मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे, लेकिन उनमें उदासी की अंतर्धारा थी, मानो वे किसी खोई हुई आत्मा के लिए शोक मना रहे हों। मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई और मैंने वह रास्ता चुना जो संगीत के स्रोत के करीब ले जाता हुआ प्रतीत होता था। सड़क संकरी और ऊबड़ खाबड़ हो गई। शाखाएं मेरी कार के किनारों से टकराने लगीं। धुन तेज हो गई। अंधेरे में फुसफुसाहट की तरह मेरे विचारों में अपनी जगह बना ली। मैं एक मोड़ पर घूमा और मेरी हेडलाइट्स एक साफ स्थान पर पड़ी। वहां समाशोधन के केंद्र में एक पुराना जीर्ण शीर्ण पियानो खड़ा था। इसकी चाबियां पुरानी होने के कारण दागदार हो गई थीं और लकड़ी वर्षों के संपर्क के कारण विकृत हो गई थी। और फिर भी कोई इसे खेल रहा था। एक आकृति चाबियों पर झुकी हुई है। उनकी उंगलियां कौशल और सटीकता के साथ नृत्य कर रही हैं। मैं उनका चेहरा नहीं देख सका, केवल हल्की चांदनी के सामने छाया चित्र देख सका। नमस्ते, मैंने पुकारा। मेरी आवाज कांप रही थी। आकृति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनका खेल निर्बाध रूप से चलता रहा। मैं करीब आया। मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा था। तभी मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वे जो धुन बजा रहे थे, वह वही मनमोहक धुन थी जो मुझे यहां तक ले आई थी। एक ठंडे एहसास ने मुझे जकड़ लिया। इतनी दूर से वे इसे सुन ही नहीं सकते थे। हवा का एक झोंका साफ जगह से होकर गुजरा, जिससे पत्तियां सरसराने लगीं और आकृति के बाल थोड़े ऊपर उठ गए। और तभी मैंने इसे देखा। उनका चेहरा, या यूं कहें कि उसकी कमी। जहां विशेषताएं होनी चाहिए थीं, वहां केवल एक खालीपन था, मानो उनका अस्तित्व मिट गया हो। आतंक ने मुझे जकड़ लिया और मैं लड़खड़ाकर वापस आ गया। मेरा दिमाग मेरे सामने असंभव दृश्य को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। बिना किसी चेतावनी के आकृति ने खेलना बंद कर दिया। उसका सिर धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ गया। उसके चेहरे का खालीपन मुझ पर हावी हो रहा था। शरीर और आत्मा के आर पार देखे जाने की अनुभूति। मुड़ा और तेजी से अपनी कार की ओर लौटा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही मैं अपनी चाबियां ढूंढने लगा,
एड्रेनालाइन मुझ में उमड़ पड़ा, जिससे मेरे कदमों की गति तेज हो गई। मैं कार में कूद गया, दरवाजा बंद कर दिया और इग्निशन चालू कर दिया। इंजन की गड़गड़ाहट शुरू हो गई और मैं गीली जमीन पर टायर फिसलते हुए सड़क से बाहर निकल गया। मैंने उतनी ही तेजी से गाड़ी चलाई जितनी घुमावदार सड़क अनुमति दे सकती थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि मैंने अपने और उस दुःस्वप्न के बीच जितनी संभव हो उतनी दूरी रखी। घंटों बाद मैं एक गैस स्टेशन पर पहुंचा, जो उस भयानक मुठभेड़ के बाद सभ्यता का पहला संकेत था। मैं लड़खड़ाकर कार से बाहर गिर गया। सिगरेट सुलगाने की कोशिश करते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे विचार भय और अविश्वास की उलझन में थे। उस आकृति के निराकार चेहरे की छवि मेरे दिमाग में जल गई। जैसे ही मैंने गहरी सांस ली, रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, कठिन रात हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो एक मिलनसार दिखने वाला अजनबी गैस पंप के सामने झुका हुआ था। उसके होठों पर एक जानी मानी मुस्कान थी। आप उस समाशोधन पर ठोकर खाने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं, आप जानते हैं। मैंने उसे घूर कर देखा। मेरा दिल अभी भी मेरे सीने में धड़क रहा था। क्या थी वो चीज? वह धीरे से मुस्कुराया। कुछ लोग इसे फेसलेस पियानो वादक कहते हैं। किंवदंती है कि बहुत समय पहले एक प्रतिभाशाली पियानो वादक की उस जंगल में दुखद मृत्यु हो गई थी। वे कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी वह पियानो बजाती है, लेकिन जो कोई भी उसका चेहरा देखता है वह खुद ही चेहरा विहीन हो जाता है। यह सोचकर मैं कांप उठा। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। इसने मुझे क्यों छोड़ दिया? अजनबी की मुस्कान चौड़ी हो गई। शायद इसने आप में कुछ देखा, कुछ छोड़ने लायक, या शायद यह आपका समय नहीं था। उन गूढ़ शब्दों के साथ अजनबी मुड़ा और चला गया और मुझे उस भयावहता से जूझने के लिए छोड़ दिया जो मैंने उस रात देखी थी। मैंने अपनी सिगरेट खत्म की, बट को जमीन पर पटक दिया और वापस अपनी कार में चढ़ गया। जैसे ही मैं उस गैस स्टेशन से दूर चला गया, मैं इस भावना को हिला नहीं सका कि मेरे भीतर कुछ बदल गया था, कि मैंने सामान्य से परे एक वास्तविकता की झलक देखी थी। एक ऐसी वास्तविकता जहां जीवित और मृत के बीच की सीमा हमारी तुलना में बहुत पतली थी।